अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है बर्नर थ्योरी। और जो बर्नर थ्योरी है गिवन बाय अ साइंटिस्ट 1892। जो बर्नर थ्योरी है वो 1892 में एक्सप्लेन करी थी बर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। और जो बर्नर थ्योरी है वो रिलेटेड है किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से हैविंग टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनकी टू टाइप्स की बैलेंसी होती है। जो बैलेंसी है वो टू टाइप्स की बैलेंसी होती है, जिससे प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। और जो प्राइमरी बैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी बैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। और जो प्राइमरी बैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है और सेकेंडरी बैलेंसी हमें किसके बारे में बताती है, ये भी एक्सप्लेन करा था बर्नर थ्योरी ने। तो जैसे एक ट्रिक है इनको लर रखने का, जैसे पोस्ट ऑफिस से छुट्टी। तो यहाँ पे पी का मतलब है कि प्राइमरी बैलेंसी। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, और एस ई का मतलब है सेकेंडरी बैलेंसी, और सी का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो किसके बारे में एक्सप्लेन करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो मेसोमेट्री के बारे में बताती है। बट जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी बैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सेकेंडरी बैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो टू टाइप्स की बैलेंसी एग्जिबिट करता है, नेमली प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। और जो प्राइमरी बैलेंसी इज आयनाइजेबल। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, वेयर एज सेकेंडरी बैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी द प्राइमरी बैलेंसी correspond टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। एंड सेकेंडरी बैलेंसी correspond टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एवरी मेटल एटम हैज अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी, दैट इज इट हैज अ फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो सभी मेटल है उनकी क्या होती है? एक फिक्स सेकेंडरी बैलेंसी होती है। और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अगर फिक्स सेकेंडरी बैलेंसी होगी तो उसका फिक्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बैलेंसी। जो मेटल एटम है वो सेटिस्फाई करता है प्राइमरी बैलेंसी को भी और सेकेंडरी बैलेंसीज को भी। प्राइमरी बैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन, वेयर एज सेकेंडरी बैलेंसी आर सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो सेकेंडरी बैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है। इन सर्टेन केसेस अ नेगेटिव आयन में सेटिस्फाई बोथ टाइप्स ऑफ बैलेंसी। कुछ केसेस में क्या आता है कि जो नेगेटिव आयन है दोनों बैलेंसीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। द
secondary valencies are always directed toward the fixed position in space and leads to a definite geometry of the coordination compound. जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है? डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। जैसे एग्जांपल है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्रोमियम Cl3 और NH3 थ्राइस। तो फर्स्टली हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो उसको x कंसीडर करेंगे, x प्लस, अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हमारे पास 3 और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 3 इंटू -1 प्लस, और जो अमोनिया है वो भी कितने हैं 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है तो 3 इंटू 0 इक्वल टू, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से जब सॉल्व आउट करेंगे तो 3 बन जा कितना हो गया 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पोस्ट ऑफिस से छुट्टी, तो P का मतलब है प्राइमरी वैलेंसी और O का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करा कितना 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 3 है, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6, क्योंकि यहाँ पे 3 NH3 लिगेंड्स अटैच है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और 3 क्या है Cl लिगेंड्स अटैच है, तो इसी वजह से जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा 6 आएगा। एक और एग्जांपल है जैसे CONH3 और 6 और Cl3। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसको सेटिस्फाई करता है ऑक्सीडेशन नंबर को, पोस्ट ऑफिस से छुट्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्टली हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कोबाल्ट का फाइंड आउट करना है तो इसको x कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं 6, और जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो क्या आएगा 0, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बाहर Cl3N3 तो क्या आएगा 3, और जो Cl उस पे क्या होता है -1 चार्ज और इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी 3, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसके साथ कितने लिगेंड अटैच हैं 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी 6। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉलिड लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे जो NH3 है पास 6 NH3 है तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे सेकेंडरी वैलेंसी से, बाकी डॉटेड लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी वैलेंसीज को।